मैं हरदेव सेंगर देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज लेकर आए हैं आपके सामने 1 दिसंबर 2020 करंट अफेयर, जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जिन करंट एग्ज़ाम्स में आएगी, एसएससी बैंक वगैरह सभी के एग्ज़ाम्स में के लिए यह इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएं। और अब चलते हैं, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप इन पे जाके हमसे जुड़ सकते हो। ठीक, अब चलेंगे हम आज के पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कह रहा है कि 2018 में खोजे गए जमीन में गड्ढा खोदने वाले एक मेंढक का नाम किस शहर के नाम पर रखा गया है? नंबर 1 बेंगलुरु, नंबर 2 पुणे, नंबर 3 चेन्नई, नंबर 4 दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन है हमारा बेंगलुरु। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? ए क्या है? बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है, क्या है इसका? बेंगलुरु। तो इसके हम डिस्कशन पर चलेंगे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, बेंगलुरु 2018 में खोजे गए जमीन में गड्ढा खोदने वाले एक मेंढक का नाम बेंगलुरु शहर के नाम पर रखा गया है। यह पहली बार है कि जब देश में किसी शहर का नाम पर मेंढक का नाम रखा गया है। इस मेंढक की इस नई प्रजाति का नाम स्फेरोथिका बेंगलुरु रखा गया है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या रखा गया है? स्फेरोथिका, ठीक है, स्फेरोथिका बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक है, स्फेरोथिका बेंगलुरु रखा गया है। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, किस देश के परमाणु बम के जनक मोहसिन फाखरीजादेह की हत्या कर दी गई है? तो इसका राइट फर्स्ट ऑप्शन है ईरान, नंबर 2 है अफगानिस्तान, नंबर 3 है तुर्कमेनिस्तान और नंबर 4 है पाकिस्तान। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा? इसका राइट ऑप्शन है हमारा ईरान। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन हो गया ए और ईरान, ठीक है। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पर। डिस्कशन क्या कह रहा है? डिस्कशन है हमारा, ईरान देश के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादेह की हत्या हुई। उच्च स्तरीय परमाणु वैज्ञानिक को ईरान के रॉबर्ट ओपेनहाइमर के रूप में जाना जाता है। इन्हें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 2003 के में बंद किए गए गुप्त परमाणु बम कार्यक्रम के नेता के रूप में भी जाना जाता है। ईरान और मतलब इन्हें क्या है? नेता के रूप में भी जाना जाता है। और ये क्या थे? पिता कहे जाते थे परमाणु विज्ञान के। कहाँ पर? ईरान में। अब ईरान के देश की राजधानी क्या है? तेहरान, ईरान। तो तेहरान ईरान है। और प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के? हसन रिहानी। और कौन है? राजधानी क्या है? राजधानी है आपकी तेहरान, ईरान, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के? तो प्रेसिडेंट है हसन रिहानी, ठीक है, ठीक है। अब चलाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। थर्ड कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की बीजेपी पार्टी की नेता किरण माहेश्वरी का निधन हो गया है? नंबर 1 राजस्थान। वो कहाँ की निवासी थी? मतलब किस राज्य की थी? तो पहला क्या है? महाराष्ट्र, दूसरा है राजस्थान, नंबर तीसरा है गुजरात, नंबर 4 है दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा? राजस्थान। तो कहाँ की क्या हुआ है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी, क्या है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान
कि बीजेपी पार्टी की नेता किरण माहेश्वरी का निधन हो गया है। राजस्थान के राजमंद से भाजपा की विधायक रही किरण माहेश्वरी का हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है। वे 59 वर्ष की थी, मतलब वे 59 ईयर की थी। राजस्थान की भाजपा नेता वो 3 बार विधायक रह चुकी हैं, मतलब राजस्थान में जो है 3 बार 3 टाइम्स विधायक रह चुकी हैं। ठीक है, और उम्र कितनी थी? 59। और कहाँ की निवासी थी? राजस्थान। और निधन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में। हॉस्पिटल कौन सा है? मेदांता। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य में पंचायत समाचार पत्र परिवर्तन को 5 अधिकारी भाषा में प्रकाशित किया गया है? नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 जम्मू कश्मीर और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है हमारा जम्मू कश्मीर। इसमें गलत लग गया है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ये है, इसमें गलत टाइप हो गया है। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर, तो जम्मू कश्मीर राज्य के लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा ने जम्मू के राजभवन में जम्मू कश्मीर के 5 आधिकारिक भाषाओं में पहली बार पंचायत समाचार पत्र परिवर्तन को प्रकाशित किया। यह समाचार पत्र डोंगरी, उर्दू, हिंदी और कश्मीरी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया है। एलजी ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को इस पहल की सराहना की है। मतलब क्या किया? सराहना की है। जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी का क्या नाम है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका डिस्कशन हो गया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है? कीथ गोम्स की किस लघु फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए भारत की लघु फिल्म श्रेणी की आधिकारिक प्रविष्टि किया गया है? मतलब किसे चुना गया है? तो नंबर 1 है जैक्सन, नंबर 2 है सेमलेस, नंबर 4 डस्टर और नंबर 4 है इसका मेस्ट्रो। तो इसका राइट ऑप्शन है सेमलेस। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का? 5 का बी हो गया। क्या है? सेमलेस। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है? डिस्कशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो सेमलेस, कीथ गोम्स की सेमलेस लघु फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए भारत की लघु फिल्म श्रेणी की आधिकारिक प्रविष्टि किया गया है। इस लघु फिल्म को 5 लघु फिल्मों की सूची में से चुना गया है, जिसमें ट्रैप्ड और सफ़र के साथ साथ आदित्य केलगांवकर की साउंड प्रूफ और शान व्यास की नटखट शामिल थी। मतलब कौन कौन सी? एक तो ये नटखट भी शामिल थी, साउंड प्रूफ की और व्यास की थी। ठीक है, तो इसको क्या चुना गया? 2021 के लिए चुना गया है। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नंबर 1 सौरभ शुक्ला, नंबर 2 राजीव चौधरी, नंबर 3 दिनेश राघव, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है राजीव चौधरी। इसका भी थोड़ा एरर हो गया है, राजीव चौधरी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? राजीव चौधरी। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया
है। इसी के साथ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को भारतीय सेना का नया इंजीनियर इन चीफ पी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में हरपाल सिंह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। बीआरओ देश के 19 राज्य और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में कार्य करता है और देश की 32,885 किलोमीटर सड़कें और 12,200 मीटर स्थानीय पुलों के लिए संचालन एवं रखरखाव करता है। मतलब क्या क्या करता है बीआरओ, मतलब 19 स्टेट और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे इसमें, और सड़क कितनी है 32,885 किलोमीटर सड़कें, और पुलों की कितनी क्या है मीटर 12,200 मीटर पुलों का रखरखाव का संचालन करता है। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि केंद्र सरकार ने 5-6 कोविड-19 वैक्सीन के विकास को सुगम बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है। तो पहला है मिशन वायरस सुरक्षा, नंबर 2 मिशन लाइफ सुरक्षा, नंबर 3 है मिशन सुरक्षा जीवन सुरक्षा, नंबर 4 है मिशन कोविड सुरक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का डी, मिशन कोविड सुरक्षा। ठीक है, क्या है मिशन कोविड सुरक्षा। तो इसके डिस्कशन पर चलते हैं। डिस्कशन क्या कह रहा है 7 का, तो मिशन कोविड सुरक्षा केंद्र सरकार ने 5-6 कोविड-19 वैक्सीन के विकास को सुगम बनाने के लिए हाल ही में मिशन कोविड सुरक्षा की शुरुआत की है। यह मिशन प्री क्लिनिक चरण के साथ साथ क्लिनिकल विकास तक विनिर्माण और विनायक सुविधा के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीन विकास के अंत तक ध्यान केंद्रित करता है। मतलब किसके 5-6 कोविड-19 के लिए किया गया है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, हीरो मोटोकार कंपनी केएन सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है। नंबर 1 है द्रिनेव एलेन, नंबर 2 है प्रेविनन समनार्क, नंबर 3 ही है तो माइकल क्लार्क, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है माइकल क्लार्क। क्या है माइकल क्लार्क, थोड़ा वॉइस में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, उंगली आ जाती है तो वहाँ पर दिखाई नहीं देता यहाँ पे ये टच टाइप करने पे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सी, माइकल क्लार्क। ठीक है। अब चलेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कशन पर। तो डिस्कशन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर डिस्कशन है हीरो मोटोकार कंपनी के नए सीईओ पद पर माइकल क्लार्क को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ कंपनी ने पहले मौलो ले मसन को हेड ऑफ स्ट्रेटजी की भूमिका सौंपने की घोषणा की थी और प्लांट ऑपरेशंस के प्रमुख रूप से रवि पिस्सीपट्टी की भूमिका का विस्तार किया था। हीरो मोटोकॉर्प की स्थापना कब हुई थी 1984 में, और हीरो कॉर्पोरेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है नई दिल्ली, हीरो मोटोकॉर्प नई दिल्ली में। और हीरो मोटोकॉर्प की स्थापना किसने की थी ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने। अब एक एक बताते हैं। तो स्थापना कब हुई थी 1984 में, और कहाँ पे की गई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है ब्रजमोहन लाल मुंजाल, ठीक है, कौन है ब्रजमोहन लाल मुंजाल, ठीक है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है 1 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस, विश्व वायरस दिवस, विश्व एड्स दिवस और विश्व कोरोना वायरस दिवस। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है विश्व
एड्स दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया? विश्व एड्स दिवस, मतलब सी, विश्व एड्स दिवस। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है हमारा? विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को विश्व भर में एड्स दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य HIV संक्रमण के प्रचार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से जिसकी मौत हो गई है उनका शोक मनाना है। रेड रिबन HIV पॉजिटिव लोगों के साथ एकजुटता और एड्स के साथ जी रहे लोगों के लिए वैश्विक प्रतीक है। मतलब जो रिबन है इसका क्या है? ये रिबन है। ठीक है, ये इसका लोगो है रेड कलर में। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? MG मोटर ने टाटा पावर के साथ मिलकर पहला सुपर फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ लॉन्च किया है? नंबर 1 आगरा, नंबर 2 चंडीगढ़, नंबर 3 श्रीनगर, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें से इसका राइट ऑप्शन है हमारा आगरा। इसका गलत लग गया है, तो ये यहाँ नहीं होके यहाँ होना चाहिए। ठीक है, आगरा। ठीक है, अब इसके डिस्कशन की ओर चलेंगे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 का ए था आगरा। ठीक है, MG मोटर ने टाटा पावर के साथ मिलकर पहला सुपर फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन आगरा में स्थापित किया है। आगरा में MG मोटर द्वारा 60 किलोवाट सुपर फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, जो कि दिल्ली और आगरा के बीच इलेक्ट्रिकल वाहन को ईंधन मुहैया कराएगा। MG जेड्स EV MG मोटर के भारत में अब तक की पहली और एकमात्र EV पेशकश है, जिसे DC फास्ट चार्जर्स की मदद से 80 मिनट तक 80% तक बदल सकता है। मतलब 80 मिनट में 80% तक बदल सकता है, मतलब 80 मिनट में 80% चार्ज कर देगा। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा? 1 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? नंबर 1 सीमा सुरक्षा बल दिवस, नंबर 2 भारतीय जल सेना स्थापना दिवस, नंबर 2 भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस, नंबर 4 UNO स्थापना दिवस। तो इसका राइट ऑप्शन है सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए क्या है? सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस, स्थापना दिवस। चलेंगे हम इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर हमारा इसका डिस्कशन कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस 1 दिसंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। आज के दिन 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की थी। BSF भारत की प्रमुख अर्धसैनिक बल है एवं विश्व की सबसे बड़ी सीमा रक्षक बल है। मतलब विश्व का क्या सबसे बड़ा है और अर्धसैनिक बल है BSF। और इसकी स्थापना आज के दिन मतलब 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? किस राज्य में स्थित हावेरी रेलवे स्टेशन के नाम स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है? नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 जम्मू कश्मीर, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। तो इसका भी थोड़ा गलत लग गया है, तो इसका क्या है? ये जम्मू कश्मीर नहीं होके कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है? कर्नाटक। आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर था 12 हमारा। तो कर्नाटक राज्य में स्थित हावेरी
रेलवे स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। भारत सरकार ने सितंबर 2020 में सिद्धरोड़ा स्वामी के बाद हुबली स्टेशन रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की थी। कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य में वर्तमान गवर्नर कौन है? बिजू भाईवाला। और कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। तो मतलब कौन सा क्या रखा गया है? स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और नाम क्या है? महादेवप्पा मेलारा। ठीक है, ये क्या है? स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके नाम पे रखा गया है हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है? राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम के किस परियोजना के लिए लार्सन एंड टूब्रो के साथ देश सबसे पहले अनुबंध के हस्ताक्षर किए हैं? नंबर 1 वायुयान परियोजना, नंबर 2 है नौसेना परियोजना, नंबर 3 है बुलेट परियोजना, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा? इसका C। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो गया? C बुलेट प्रोजेक्ट परियोजना। तो इसके डिस्कशन देखते हैं, डिस्कशन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बुलेट प्रोजेक्ट परियोजना। उच्च गति रेल निगम ने हाल ही में बुलेट प्रोजेक्ट परियोजना के लिए लार्सन एंड टूब्रो के साथ 24,000 करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। लार्सन एंड टूब्रो भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मतलब कितने करोड़ का किया गया है अनुबंधन? 24,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14, ये गलत लग गया, ये 13 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक है, यहाँ आज थोड़ी मिस्टेक है, टाइपिंग जल्दी में बनाया गया है। तो किस नगर ने भारत की पहली मल्टी लेवल ऑटोमेटिक टावर कार पार्किंग का उद्घाटन किया है? कहाँ, किस नगर निगम ने? तो दक्षिण दिल्ली नगर निगम, पश्चिम मुंबई नगर निगम, उत्तर मथुरा नगर निगम, और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा क्या है? 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा किस? तो इसका राइट ऑप्शन है दक्षिण दिल्ली नगर निगम। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया हमारा A। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का? दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने भारत की पहली मल्टी लेवल ऑटोमेटिक पावर कार पार्किंग का उद्घाटन किया है। इस पार्किंग प्लांट का क्षेत्रफल करीब 878 वर्ग मीटर है, जिसको बनाने के लिए कुल 18 करोड़ की लागत आई है। इस वर्किंग में 1770 लेवल है, मतलब वर्किंग में कितना है? 17/17 लेवल है। ठीक है, उसमें एक समय में कुल 136 कारों की पार्किंग की जा सकती है। इस टावर की ऊंचाई 39.5 मीटर है। इस बार कार पार्किंग का उपयोग करने के लिए 20 रुपये प्रति घंटा और 24 घंटे के लिए 100 रुपये प्रति माह के लिए 1200 रुपये चार्ज निर्धारित किया गया है। मतलब 1 घंटे के लिए कितना है? 20 रुपये, और 24 घंटे के लिए 100 रुपये प्रति माह। मतलब 24 घंटे खड़ा करना है तो 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से देना होगा। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर अपने आप समझ जाना, क्वेश्चन पे मत ध्यान दीजिए। तो श्री M वेंकैया नायडू ने किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साक्षी बौद्ध विरासत में पर पहली SCO ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी शुरू की है? नंबर 1 कोलकाता, नंबर 2 चेन्नई, नंबर 3 खादजपुर, नंबर 4 है नई दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन है नई दिल्ली। तो क्या ऑप्शन है राइट? नई दिल्ली। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन है हमारा
14 है वैसे। नई दिल्ली, भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साक्षी बौद्ध विरासत पर पहली एससीओ ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी शुरू की है। यह एससीओ ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एससीओ देश के सक्रिय सहयोग से राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली द्वारा पहली बार विकसित और क्यूरेट की गई है, मतलब पहली बार की गई है ये। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 15 है। ठीक है, किस राज्य में कार्तिकेय दीपम त्यौहार मनाया गया है? नंबर 1 असम, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 तमिलनाडु, नंबर 4 बिहार। तो इसका राइट ऑप्शन है तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो गया? ऑप्शन सी तमिलनाडु। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 के? तमिलनाडु राज्य में राज्य का प्रसिद्ध कार्तिकेय दीपम त्यौहार मनाया गया है। प्रसिद्ध तिरुवंतमलाई श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर में भरणी दीप प्रज्वलित किया गया। कार्तिकेय दीपम तमिल के कार्तिकेय के पूर्णिमा तीर्थ पर मनाया गया है और दिवाली की तरह यह रोशनी का त्यौहार है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी का नाम क्या है? चेन्नई। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? AL पलानिस्वामी। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो ये क्या किया है, मतलब ये दिवाली की तरह ही मनाया जाता है। और क्या है? तमिल के कथरई के पौर्णमी तीर्थ पे मनाया गया है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है ये, किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने वर्ष 2021 में वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च करने की घोषणा की है? टेलीग्राम, लिंक्डइन और नंबर 3 है ट्विटर, नंबर 4 है फेसबुक। तो इसका राइट ऑप्शन है फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो गया? फेसबुक है। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन है हमारा 16, प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट ने वर्ष 2021 में वर्चुअल करेंसी लिब्रा को लॉन्च करने की औपचारिक घोषणा की है। फेसबुक लिब्रा करेंसी के साथ साथ स्वयं की तुला वॉलेट को भी लॉन्च करने की योजना बना रहा है। फेसबुक कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 2004 में। वर्तमान में CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में। तो 2004 में क्या किया गया था? इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, और स्थित कहाँ है ये? कैलिफोर्निया। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ठीक है, मतलब बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी पे सबसे पहले आए। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, आप इन पे जाके हमसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। और आज के लिए धन्यवाद।